परम शांति बाबू जी, जैसे आपने लास्ट वीडियो में बताया कि इंसान अगर कर्म योग परमात्मा के साथ योग करता है तो वो परम पद को प्राप्त करता है और परमात्मा के साथ चला जाता है। लेकिन अगर वो विश्व का कल्याण करना हो, उसे पूरे विश्व को परम पद को, पूरी विश्व की आत्माओं को परम पद में प्राप्त करवाना हो उन सबको, तो उसके लिए उसको क्या कर्म करने पड़ेंगे? देखो, सारे दुनिया को परिवर्तन करके, सारी दुनिया की आत्माओं को परिवर्तन करके अगर वो आत्मा से परमात्मा सभी आत्माओं को बनाना चाहता है, तो पहली बात है तो सभी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए उसको ज्ञान चाहिए। क्या गीता में जो ज्ञान बताया वो निष्काम कर्म पर तुम परम पद को पाओगे। क्या बोला? वो तो बराबर है, आपने वो बोल सर्वधर्म दिया। परित्यज्य माम एकम शरणम मत। तो जो मुझे याद करता है तो मेरे पास आता है, वो तो एक आत्मा की वो बात आपने होगी। बता दिया पिछले वीडियो में, मगर अभी इसमें बता- सारी दुनिया की आत्माओं को वो परिवर्तन करना चाहता है, सारे जगत की आत्माओं को परिवर्तन करना चाहता है। सारी जो आत्माओं में नेगेटिविटी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव परिवर्तन करना चाहता है। तो वो कैसे करेगा? वो कर सकता है। और उसको क्या मिलेगा? तो जो जिस आत्मा सारी सृष्टि की आत्माओं को परिवर्तन करके पॉजिटिव परिवर्तन करता है, सृष्टि को परिवर्तन करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव वो करता कैसे है, करेगा आपने बताया? उसके पास पावर आएगा ना। वो भी पावर तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से रहेगा ना, मगर उसका लक्ष्य बदल गया ना। उसने क्या सोचा कि मैं परम पद की जाने की बजाय दुनिया को बदल दूं। क्या सोचा उसने? अपना लक्ष्य क्या रखा? मुझे परम पद में नहीं जाना, मगर वो पावर को जो उसने ऑलमाइटी अथॉरिटी से जो पावर मिली, कर्मयोगी तो बना, ऑलमाइटी अथॉरिटी से भी जाना, माना, पावर लिया, ऑलमाइटी अथॉरिटी से जो पावर लिया, उसने अपना लक्ष्य में क्या बदला? मैं सारी दुनिया को बदल दूं, पॉजिटिवली कर दूं, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दूं। तो उसने पावर का यूज विश्व परिवर्तन में किया, पॉजिटिव किया। तो वो विश्व का कैसे करेगा? ऊपर से पावर आएगी। नहीं, वो पावर तो आएगी, लेकिन यहाँ के लोगों के कर्म कैसे बदलेंगे? जब यहाँ उनकी सोच बदले तो कुछ हो ना। लोगों की सोच बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, तो ही वो परम पद को प्राप्त करेंगे ना। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखो कि लोगों की सोच बदलने के लिए वायुमंडल बदलना पड़ता है। और वायुमंडल के अंदर जो नेगेटिविटी है, पहले वायुमंडल बदलो तो ही सबकी सोच बदल जाए। इसलिए वायुमंडल कैसे बदलेंगे? उसके पास परम पावर आती है, परम प्रकाश आता है, परम तत्व आता है। तो ये वायुमंडल जो तत्वों का है, जैसे वायु तत्व है तो परम वायु आएगा, परम आकाश आएगा, परम अग्नि आएगा। तो ये सारा वायुमंडल परम तत्वों से बन जाएगा और परम तत्वों की दुनिया बन जाएगी। तो ये तत्व परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा उसके पास पावर आने से। तो उसका लक्ष्य है तत्वों को परम तत्वों में बदलना। नहीं, पर आप अगर ये सोचे कि वो आत्मा ये सब करे, पावर लाए, तो परमात्मा भी तो ऊपर से डायरेक्ट पावर डाल के लोगों के यहाँ पे मेंटल मतलब स्थिति जो है, जो उनकी सोच है, वो परमात्मा खुद भी बदल सकता है ना। ऐसा क्यों नहीं करता परमात्मा? परमात्मा का जो कार्य है, यही तो परमात्मा का कार्य है। परमात्मा का क्या कार्य है? परमात्मा का कार्य है नेगेटिव को खत्म करना और पॉजिटिव को मेंटेन करना। वही कार्य कोई ना कोई मनुष्य के द्वारा कराएगा ना। तो उसी मनुष्य की सोच कौन करा रहा है? ऐसे मनुष्य की सोच कौन आएगी? मैं सारे विश्व को बदल दूं, सारे विश्व को परिवर्तन कर दूं। ऐसी सोच भी कौन कराएगा? वो परमात्मा का रूप वो होगा। ऐसी वो परमात्मा का रूप जब धरती पर बोला ना कि धर्म लाने के टाइम पर मैं धरती पर आता हूँ, तो खुद परमात्मा जब धरती पर आता है तब यही सोच परमात्मा की ही होती है। बाकी किसी मनुष्य आत्मा की सोच नहीं होती कि मैं सारी दुनिया को बदल दूं। बाकी मनुष्य आत्मा की आत्मा तो इतनी तमोप्रधान बन चुकी है, तो वो तो अपने लिए जीने वाला जानवर ही बन गया। जैसे इतने अवतार हुए विष्णु के और शिव के, तो उन्होंने आसुरी वृत्ति का विनाश किया, राक्षसों का विनाश किया, लेकिन उनकी मनोदशा नहीं बदल पाए, उनकी स्थिति मन की जो है वो नहीं बदल पाए। क्योंकि कोई भी इंसान जो है अगर वो राक्षस बनता है या उसकी वृत्ति राक्षस बनती है, तामसिक बनती है, तो उसके पीछे उसकी खराब सोच ही उसका कारण होती है। देखो, जब बार बार भगवान के अवतार होते हैं तो असुरों का विनाश और देवताओं की रक्षा के लिए होता है ना हमेशा। मगर जब अति वृत्ति बहुत नेगेटिव हो जाती है, बहुत अति हो जाती है, तब भगवान विष्णु भी सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके तीनों लोग को खत्म कर देते हैं, भूलोक, भूगुरुलोक, सोलोक, क्योंकि वो अब सुधरने वाले नहीं है। इसलिए नेगेटिव आत्माओं की जो आसुरी वृत्ति वाली आत्मा है, उनकी आत्माओं को ही खत्म कर देते हैं। समझ में? इसको कल प्रलय कहते हैं। क्या करते हैं?
कल्प अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय। कल प्रलय में भूलोक, भूगुरुलोक और देवता, देवता भी खत्म हो जाते, क्योंकि देवता भी असुर बन जाते हैं। क्या बन जाते तो हैं? परमात्मा के पास दो रास्ते हैं। एक तो मनुष्य को ज्ञान दे के सुधारा जाए, परम पद की प्राप्ति करवाई जाए। अगर जो नहीं समझते, जो नहीं, तो फिर परमात्मा अपना अवतार बेच के फिर उसका विनाश करते हैं। यही दो रास्ते हैं। दो रास्ते होता है। देखो एक बात है, हमेशा भगवान अर्ध प्रलय कराता है। क्या कराता है? अर्ध प्रलय। अवतारों में अर्ध प्रलय होता है। जी। असुरों का विनाश और देवताओं की रक्षा होती है अर्ध प्रलय में। देवता बच जाते, असुर का विनाश होता है। फिर प्रलय होता है, सारी धरती पर प्रलय होता है। फिर उसमें भी नई दुनिया की सर्जन होता है। प्रलय में धरती पर पूरा जल प्रलय होता है। और फिर जब देवता भी मनुष्य बन जाते हैं, भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक, तीनों लोग खराब हो जाते हैं। क्या? पहले भूलोक खराब हुआ था, इसलिए अर्ध प्रलय, प्रलय हुआ। क्या हुआ? 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, फिर ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होने पर एक बार प्रलय होता है। तो ये भूलोक को सुधारने के लिए होता है। मगर जब तीनों लोग खराब हो जाते हैं, तीनों लोग, देवता भी खराब हो जाते हैं, भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक, तीनों लोग खराब हो जाते हैं, देवता भी खराब हो जाते हैं, तब ये कल प्रलय के अंदर विष्णु तीनों लोग को सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा कर तीनों लोग को जलाकर उसकी आत्माओं को खत्म करके काम खत्म कर दिया। तो उसका मतलब ये हुआ, स्वर्ग भी खत्म, नरक भी खत्म, और ये जो भूलोक है, धरती लोक है, स्वर्ग भी खत्म हो गया, देवताओं की आयु भी खत्म हो गई। ब्रह्मा के दिन में कल प्रलय होता है। फिर जब ये पूरी ब्रह्मांड की आत्माएं, ये ब्रह्मांड की आत्माएं, जितनी भी ब्रह्मांड की आत्माएं पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सारी नेगेटिव हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड में नेगेटिविटी फैल जाती है, तब शिव सूर्य में प्रवेश करके सूर्य के अंदर काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को, जिसको साइंस वाले ब्लैक होल कहते हैं ना, तो इतनी काल अग्नि माना समय की अग्नि, समय को समाप्त करके, काल माना समय, काल माना पावर, समय की पावर को खत्म करके शिव पूरी ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करके अपने अंदर समा लेते हैं।